नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुंदेली यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राहुल झा बाबा। रविवार की यात्रा के क्रम में आज हम पुनः पहुंचे हैं देवगढ़। देवगढ़ ललितपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देवगढ़ ऐतिहासिक एवं प्राचीन दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नगर रहा होगा। पिछली बार देवगढ़ की यात्रा में हम लोगों ने देखा था प्राचीन सिद्ध गुफाओं एवं राजघाटी आदि को। उसी क्रम में आज हम पुनः देवगढ़ पहुंचे हैं देखने के लिए प्राचीन बौद्ध गुफाओं को। आप मेरे पीछे भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा देख पा रहे हैं। अभी हम पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं। इसी पहाड़ की तलहटी में नदी के किनारे बने हुए पत्थरों के एक बहुत लंबे क्रम पर भगवान बुद्ध की ऐसी सैकड़ों प्रतिमाएं एवं सैकड़ों कलाकृतियां मौजूद हैं जो हमें सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति कला के स्वर्णिम काल की याद दिलाती हैं एवं हमारे प्राचीन एवं गौरवमयी इतिहास को हमें करीब से देखने का मौका मिलता है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए सर्वप्रथम हमें देवगढ़ के प्रसिद्ध जैन मंदिर पहुंचना पड़ता है। जैन मंदिर के बगल से ही लगा हुआ कच्चा सड़क मार्ग, जिस पर 4 पहिया वाहनों से भी आराम से आया जा सकता है, उस कच्चे मार्ग पर लगातार 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा जंगलों के मध्य से करनी पड़ती है। हालांकि मार्ग थोड़ा कच्चा है, लेकिन फिर भी 4 पहिया वाहनों से आराम से पहुंचा जा सकता है। इसी मार्ग पर चलते हुए हम लोग प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुंचते हैं। आइए चलते हैं एवं आपको दिखाते हैं सैकड़ों वर्ष पुरानी पत्थरों पर उकेरी गई भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं एवं अन्य प्रतिमाएं भी। तो आइए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ लगातार। इसी तरह के पत्थरों को एकत्र कर बनाई गई ये सीढ़ियां हमें ले जाएंगी बौद्ध गुफाओं की ओर, जो पहाड़ की तलहटी में एकदम नदी के किनारे बनी हुई हैं। इस स्थान का प्राकृतिक वातावरण भी आपको अवश्य आकर्षित करेगा। यहाँ से आप सामने बेतवा नदी का बहाव देख सकते हैं, जिसका जलस्तर काफ़ी कम है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में इस नदी का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्ण भराव की स्थिति में इस नदी का जलस्तर एकदम पहाड़ के किनारे तक आ जाता होगा। आइए चलते रहते हैं नीचे की ओर। यहाँ मौजूद आप ये पत्थरों का कटान देख सकते हैं जो पूर्णतया प्राकृतिक है। इसे देखकर आश्चर्य होता है कि प्रकृति भी कितना सुंदर कार्य करती है। मानव हाथों द्वारा भी इस प्रकार के पत्थरों की कटिंग किया जाना असंभव सा प्रतीत होता है। सैकड़ों फुट इसी प्रकार के पत्थरों से उतरते हुए हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के नीचे और इसी के साथ शुरू होती हैं बौद्ध गुफाएं एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक वातावरण के बीच बौद्ध गुफाओं का क्रम शुरू हो चुका है। आज हमारी यात्रा में हमारे बड़े भाई साहब श्री विनोद झा जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, जो पेशे शिक्षक हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा, क्या प्रतीत हुआ है। यहाँ आकर हमारे छोटे भाई राहुल बाबा की तरफ से बहुत अच्छा लगा हमें। और जो गुफाएं बनी हुई हैं, बहुत गुफाएं, इनके मार्गदर्शन में, मेरे छोटे भाई के मार्गदर्शन में मैं आया हूँ और कभी अपने जीवन में पहली बार मैं इस गुफाओं की ओर आया हूँ और यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महसूस हो रहा है कि ऐसे आगे चल के और गुफाएं और देखी जाएं। तो इसी के साथ अब हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो चलते रहिए हमारे साथ एवं आनंद लीजिए सैकड़ों वर्ष पुरानी इस पत्थर की बनावट एवं प्राचीन मूर्ति कला के स्वर्णिम काल एवं स्वर्णिम इतिहास का। गुफा के प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम हमें यह छोटी सी भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है।
जिसके आसपास छोटी सी कुछ और प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं। समय के साथ ये प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जो उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए हमें इससे भी और बड़ी-बड़ी और विशाल प्रतिमाएं, जो आज बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, हमें दिखाई देती हैं। यहाँ से करीबन 15 से 17 फीट ऊंचाई पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा यहाँ उकेरी गई है, जिसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। यहाँ खड़े रहने ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ छत्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप एक बगल में छत्ता भी देख सकते हैं। अगर यह मधुमक्खियाँ यहाँ उड़ी तो भागने की नौबत पड़ेगी, और भागना यहाँ संभव नहीं है। और इसी प्रकार की कलाकृतियाँ छोटी मोटी बहुत सारी हैं यहाँ पर। और यहाँ चलते हुए थोड़े से आगे जाकर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का एक बहुत बड़ा समूह भी आप देख सकते हैं, जिनके बारे में हमें यही भी ज्ञात नहीं है कि यह कितने वर्ष पुरानी हो सकती हैं। इस प्रकार के पत्थर पर इस प्रकार की मूर्तियों का उकेरा जाना, जिसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है, हमें हमारे प्राचीन मूर्तिकला के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी देती है। क्योंकि आज के समय में भी इस प्रकार की मूर्तिकला का प्रदर्शन हमें शायद ही कहीं देखने को मिलता है। हमारे ऊपर इस गुफा में आप जितनी भी भगवान बौद्ध प्रतिमाएं देख पा रहे होंगे, वो लगभग सारी बौद्ध प्रतिमाएं भगवान बुद्ध के ध्यानमग्न स्थिति में हैं। इसी के समीप ही लगी हुई प्रतिमाएं हमें दिखाई देती हैं। यहाँ भी एक भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा है। कुछ प्रतिमाएं यहाँ समय के साथ पत्थरों के क्षरण के साथ खराब हो गई हैं, और इसके समीप ही भगवान बुद्ध की एक खड़ी हुई प्रतिमा भी हमें दिखाई दे रही है, जिसके आसपास 2 शिष्य 2 गण, हमें इसकी जानकारी नहीं है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की मूर्तिकला हमें अचंभित कर देने के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार की मूर्तियों का एक और समूह यहाँ नीचे भी हमें दिखाई पड़ता है, जो समय के साथ लगभग समाप्त सा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी हमारे देखने योग्य बहुत कुछ यहाँ बचा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं नीचे की सतह से करीबन 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर, और हमारे ऊपर भी आप करीबन 40 से 50 फीट की ऊंचाई का पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ आसपास चलना काफ़ी दुर्गम है, क्योंकि इसी प्रकार के पत्थर आसपास बिखरे हुए हैं। मेरे अनुमान से आप यहाँ बेतवा नदी का कुछ जलस्तर देख सकते हैं, जो पूर्ण भराव की स्थिति में एकदम पहाड़ के नज़दीक ही आ जाता होगा। फिलहाल इस भूमि पर कृषि हो रही है, क्योंकि यह भूमि अभी खाली है। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक वातावरण के बीच सैकड़ों वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं एवं बौद्ध गुफाओं को देखने के बाद अब हम अपनी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल देवगढ़ में हमारे देखने योग्य बहुत कुछ है, जो एक ही वीडियो में आपको दिखा पाना संभव नहीं है। इसलिए अभी हम जा रहे हैं अपने शहर वापस। देवगढ़ यात्रा से संबंधित अन्य कोई भी स्मारक या फिर प्राचीन धरोहर हम आपको इस वीडियो के अगले भाग में दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार की अन्य वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम इसी प्रकार की वीडियो आप सबके लिए लगातार लाते रहते हैं, एवं हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं, निकलते हैं अपने घर की ओर। मैं हूं राहुल झा बावा, और हमारे साथ हैं गोलू झा। धन्यवाद।